तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जिकिंग को दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर खड़े होकर नीचे देख रहा था। वह नीचे देखते हुए अपने मन में कहता है तो यह है वो जगह। जिकिंग उस जगह को ध्यान से देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ गार्ड खड़े हैं जो कुछ लोगों से काम करा रहे हैं। जब जिकिंग उन काम कर रहे लोगों को देखता है तो उसे अपने फ्लावर क्लैन के मेंबर दिखाई देते हैं। तभी वो अपने हाथ की मुट्ठी बंद करते हुए सोचता है माइन के गेट पर तो बहुत सारे गार्ड हैं, इतने सारे गार्ड से बचकर अंदर जाना इम्पॉसिबल है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जिकिंग की नजर पास की एक झोपड़पट्टी की तरफ जाती है। यहीं पे ये सीन शिफ्ट होके हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो आग आग कहकर चिल्ला रहे थे। उनमें से एक आदमी कहता है इस तरफ तो स्टोरेज रूम है, जल्दी करो पानी लेके आओ। तो वे लोग पानी लेके जाने लगते हैं। तभी हमें जिकिंग को दिखाया जाता है जो झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ था। तभी हमें उन काम कर रहे लोगों की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक तरफ किसी को देख रहे थे। तभी हमें जिकिंग को उनके सामने जाते हुए दिखाया जाता है। वे लोग जिकिंग को देखकर कहते हैं क्या ये तुम हो? हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुमसे यहाँ पर मिलेगी। हमने तो सुना था कि तुम वेनम क्लैन से भागने में कामयाब हो चुके थे, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिकिंग कहता है मैंने सुना था कि व्हाइट फ्लावर क्लैन के बचे हुए लोग यहाँ पर है, तो मैं अकेले कैसे भाग सकता हूँ? वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें खुशी है कि तुम बच गए हो। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा हुआ कि व्हाइट फ्लावर क्लैन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अगर तुम मर जाते तो हम अपने पूर्वजों का सामना कैसे कर पाते। जिकिंग कहता है अब आप चिंता मत करो ग्रैंडपा कॉन्ग, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप लोगों की भागने में मदद कर सकूं। फिर हमें जहाँ आग लगी थी वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर दो लोग खड़े हुए थे। उनमें से एक कहता है लकीली किसी को चोट नहीं लगी है और ये एक कोल्ड स्टोरेज रूम था, इसी वजह से अंदर कोई कीमती सामान भी नहीं था। तभी दूसरा आदमी कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर आग लगने का कारण पता चला? तभी दूसरा आदमी कहता है अक्सर यहाँ आसपास के खेतों में सूखी घासों को जलाया जाता है, शायद वहाँ से एक चिंगारी उठकर यहाँ आ गई होगी, इसी वजह से यहाँ आग लगी होगी। मैं उन्हें चेतावनी दे दूंगा। एल्डर वांग कहता है तुम्हारे शब्द इस बात की गारंटी नहीं देते कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि सावधानी न बरतने का क्या परिणाम हो सकता है। दूसरा आदमी कहता है सभी कैदी पूरी तरह से कंट्रोल में है, उनमें से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता। एल्डर वांग कहता है क्या हो अगर कोई उनके बीच छुप गया हो? दूसरा आदमी कहता है एल्डर वांग आपका मतलब क्या है? एल्डर वांग उसके सवाल का जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि एक खेत में से उड़ी हुई चिंगारी एक पूरे स्टोरेज रूम को जला दे। किसी ने जानबूझकर यहाँ पर आग लगाई थी, यह हमारा ध्यान भटकाने की साजिश थी। यह सोचते एल्डर वांग उस माइन के गेट पर आ जाता है और कहता है क्या वो लड़का यहाँ पर आ चुका है? गेट पर खड़ा हुआ आदमी एल्डर वांग से पूछता है क्या कोई परेशानी है? एल्डर वांग उसकी बात का जवाब दिए बगैर सिर्फ माइन के अंदर देख रहा था। वो जिकिंग को माइन के अंदर बैठा हुआ देखकर हंसते हुए जिकिंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो रुक जाता है और कहता है नहीं मैंने बहुत समय से इस वक्त का इंतजार किया है, मैं इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं करूंगा। जब तुम यहाँ से भागने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिकिंग यहाँ से ये सीन शिफ्ट होकर हमें एल्डर वांग को एक रूम का दरवाजा खोलते हुए दिखाया जाता है और वो हंसते हुए कहता है चीफ मैं बिल्कुल सही था, वो लड़का यहाँ पर आ चुका है, मैंने उस पर नजर रखी हुई है। तभी उसके सामने वाला आदमी कहता है मुझे खुशी हुई कि ये परेशानी अब खत्म हो चुकी है। तभी एल्डर वांग अपने सामने देखकर हैरान होते हुए कहता है ये तो वही आदमी है। फिर हमें उसके सामने दो लोगों को दिखाया जाता है। चीफ एल्डर वांग की बात सुनते ही कहता है ओह ये तो अच्छी बात है। तभी जो आदमी सामने बैठा हुआ था वो कहता है एल्डर वांग हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत बिजी हो। तभी हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है ये आदमी पॉइजन वैली क्लैन का लीडर है जो यूनान के 3 सबसे शक्तिशाली क्लैन में से एक है और ये हर एक तरह के पॉइजन का इस्तेमाल कर सकता है। एल्डर वांग उसे कहता है हमें मिले हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो? तभी हेडमास्टर कहता है मैंने लीडर वाई से एडवाइस मांगी थी हमारी परिस्थिति के लिए, इसके लिए वो यहाँ पर खुद आए हैं। तभी लीडर वाई कहता है भले ही मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तब भी मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने के लिए आया था। मैं जानता हूँ कि वेनम क्लैन अलायंस में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहा है और हालांकि जो अनरीजनेबल एक्शन होते हैं वो कमजोरी में बदल जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जो मास्टर जोंग है उन्होंने इसे शोर कहा था, किसी भी केस में हम इन्हें
सपोर्ट करते हैं, तो इसी वजह से इसे अप्रूव करना पड़ेगा पॉइजन शेक को। ये हमारा आइडिया है, लेकिन हम उन अनरीजनेबल एक्शन का पता लगाएंगे तो फिर ऐसे लोग सामने आने लगेंगे जो इस समझौते को तोड़ना चाहते होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि हम ऐसे एक गवाह को जीवित रखे जो हमारे खिलाफ बोल सकता है, हम उसे जीवित रखकर अपने लिए जोखिम को बुलावा दे रहे हैं। तभी हेडमास्टर कहता है, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? लीडर वाई कहता है, हमें उसे मार देना चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है, इससे हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी एल्डर वांग चिल्लाते हुए कहता है, जिकिंग का क्या? हेडमास्टर कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा था? मैं उनकी बात से सहमत हूँ, हमें समस्या पैदा होने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए। एल्डर वांग कहता है, हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे। तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तभी लीडर वाई कहता है, चलो ये मामला सेटल हुआ। ये सुनकर एल्डर वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहीं पर यह सीन शिफ्ट होकर हमें एक गुफा को दिखाया जाता है जहाँ वे लोग काम कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिकिंग से कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम हमें यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे? जिकिंग कहता है, मेरे पास पॉइजन है, अगर हम औजारों पर पॉइजन लगा दे तो ये घातक हथियार बन जाएगी। जिकिंग उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम लोग भी अपने परिवार वालों को खो चुके हो इन पॉइजन शेक की वजह से। ऐसा हमारे फ्लावर क्लैन के साथ भी हुआ है, तो चलो हम साथ में यहाँ से बाहर निकलते हैं। क्या तुम लोग हार मानकर यहीं पर रहना चाहते हो? यह अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। ये सभी लोग ये सुनते हैं तो वो कहते हैं, आखिर ये लड़का है कौन? इसके पास पॉइजन है, लेकिन ये काफी नहीं है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। तभी वहाँ के गार्ड चिल्लाते हुए कहते हैं, इस तरफ चलो, नहीं तो ये माइन बंद हो जाएगी। गार्ड उन लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे होते और कहते हैं, तुम लोगों को यहीं दफन होना होगा, ये हमारे लीडर का ऑर्डर है, यह बात के लिए मुझे ब्लेम मत करना। जब वो ये बात कह रहा था तभी उसके ऊपर एक पत्थर आके गिर जाता है। उस टाइम पर वे सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सभी लोग सामने जो हुआ बस उसे ही देख रहे थे। अब पत्थर और ज्यादा गिरने लगते हैं, वो गुफा अब बंद हो जाती है। ये देखकर वे सभी लोग रोने और चिल्लाने लगते हैं। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।